नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद टीवी पर बोला है कि जो देश के शिक्षित जो जनता है वो अच्छे नागरिक नहीं होते हैं, तो मैं इस पर बता देना चाहता हूँ कि शिक्षित जनता ने ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, चाहे 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हो चाहे 1947 का। शिक्षित वर्ग के लोग तो हमेशा 1857 से भी दूरी बना करके रहे, 1947 से भी दूरी बना करके रहे, यहाँ तक कि आरएसएस से भी दूरी बना करके रहे। तो अगर अशिक्षित जनता अगर उसमें फाइट नहीं करता, अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता, तो देश आज़ाद नहीं बनता। और जब देश आज़ाद नहीं बनता तो ये ना गृह मंत्री बनते, चाहे गुजरात के गृह मंत्री बने थे या फिर भारत के गृह मंत्री बने हैं, और ना प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते। और दूसरी चीज़ की ये जो चर्च में दशहरा के अवसर पर इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे मोहन भागवत यूज करते हैं, चाहे अमित शाह जी यूज करते हैं या मोदी जी यूज करते हैं। मैं अब बता देना चाहता हूँ उनके पास रोड मैप क्या है शिक्षा को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। इतना बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, प्यासे हैं, ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इसका उपाय क्या है, ये क्या इसमें दिखाना चाहते हैं। तो इस पर एक शेर भी है, तेरे बच्चे प्यासे हैं इन पौधों को पानी दे, रावण रात जगाता है कोई राम कहानी। कहने का मतलब है कि इस देश में आतंक इस कदर मचा हुआ है कि रावण के नाम से हर लोग, या राक्षस के नाम से रात में भी लोग नहीं सो पाते हैं, डरते रहते हैं ताकि कब राक्षस रूपी रावण आक्रमण कर दे, या मेरे बच्चे को ले भागेगा या हत्या कर देगा। या रामराज कैसे आएगा। रामराज का मतलब है कि सबको शिक्षा कैसे मिलेगा, सब आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये एक तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी हैं उनको ये अपमानित कर रहे हैं। ये सब अशिक्षित हैं, अच्छे नागरिक नहीं है। इनको इतना भी समझ में आना चाहिए कि अगर ये लोग वोट नहीं देते या जैसे भी इन्होंने सत्ता प्राप्त किया है, तो आखिर ये गृह मंत्री कैसे बनते, बीजेपी सत्ता में कैसे आती, ये कैसे, ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। और एक तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा था, जासु राज प्रिया प्रजा दुखारी भिखारी तो निप अवश्य नरक अधिकारी। कहने का मतलब कि जिस देश की प्रजा दुखी हो, अशिक्षित हो, गरीबी हो, कुपोषण से पीड़ित हो, उस देश का राजा जो है नरक के अधिकारी में, नरक में जाने लायक है। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, जो भी हो। अब आज़ादी 1947 में मिला था और हमेशा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के साथ साथ जो भी मना रहे हैं, गांधी का सपना को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं। तो गांधी जी का रोड मैप को आप कैसे साकार कर रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का हो, चाहे जो भी पटेल जी का हो, इस सबका सपना यही था कि सब लोग मिलकर के देश को शिक्षा को दूर करें, गरीबी को दूर करेंगे, कुपोषण को दूर करेंगे, अच्छे तरह से व्यवहार होगा, धर्म के नाम पर सबको सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगा। और इन्होंने जो बताते हैं कि संविधान की जानकारी इन लोग को नहीं है, इनको कितने जानकारी, अगर इनको संविधान की जानकारी रहते तो गुजरात में जब गृह मंत्री थे तो कंटिन्यू महीनों तक दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए। फिर यहाँ जब भारत में भी एक गृह मंत्री बने तो दिल्ली में जो पिछले साल कई दिनों तक दंगे हुए, कितने लोग मारे गए। एक तरफ तो ये 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब गुजरात में या दिल्ली में कहीं भी दंगा होता है तो दंगाई लोग मुस्लिम महिलाओं के घर में घुसकर बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि संविधान को किनको जानकारी है, नहीं है। ये तो भारत एक सही सुनू देश है, यहाँ के जनता बहुत सभ्य हैं, उसके बाद बहुत शांति प्रिय हैं कि जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करते हैं। चाहे यूपी में भी देख लीजिए, जो पुलिस ने इनकाउंटर करके किस तरह से कितनों ओबीसी, एससी, एसटी, और कुछ दिन पहले गोरखपुर में कोई गुप्ता जी के नाम को किस तरह से तलपर मारा है। ये संविधान का ये संरक्षक है कि ये भक्षक है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जहाँ तक महिलाओं की बात है, जो हाथरस में घटना घटी, उस दलित महिला के साथ किस तरह से बलात्कार किया गया कि अस्पताल तक जाने नहीं दिया गया, मार दिया गया। उन पर इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब दशहरा आता है, चाहे कोई उत्सव आता है, तो इन लोग का सारा स्टेटमेंट आने लगता है कि ये होना चाहिए देश में, वो होना चाहिए। मैंने दशहरा से मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर तुम मुझे सत्ता नहीं दोगे तो रावण के रूप में बन करके हम लोग ज़बरदस्ती सत्ता लेंगे और ज़बरदस्ती वोट बैंक करेंगे। ये कहावत है कि अगर मान लिया जाए कि लात के देवता समझाने से नहीं समझता तो लात मार के हम लोग वोट बैंक बनाएंगे। इसका कहने का मतलब यही है, ये संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान को ये उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं।
आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। धार्मिक भेदभाव के नाम पे, चाहे जातीय भेदभाव के नाम पे दंगा फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहे हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री को अपने खुद संविधान को पढ़ना चाहिए। जो दूसरे को अशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, पहले खुद ही अपना क्वालिफिकेशन, जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, जो भी इनका मंत्री है, खुद पहले अपना क्वालिफिकेशन की कुछ सार्वजनिक करें, कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद संविधान की परिभाषा दें, संविधान क्या होता है, उस पर अपना विचार व्यक्त, तब दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। यहाँ कोई डर नहीं रहा है आपसे कि मैं गृह मंत्री हूँ कि मैं ये कर लूँगा, ईडी को सीबीआई लगा दूंगा। यहाँ तो क्या, आप तो विचारों व्यक्ति के भी आज़ादी नहीं दे रहे। कोई कुछ बोल रहा है, उसको आप उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा करके बहुत तरह तरह के उस पर केस करके, ये करके उसको फंसा करके जेल भेज दे रहे हैं। वो भी नहीं हो रहा तो इनकाउंटर करके मरवा रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि कितना यूपी में मारा है। अभी कुछ दिन पहले आपका जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किस तरह से किसानों को कुचला है। आप खुद समझिए कि संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है, या किसको संविधान में समझ में नहीं आ रहा। खास करके आप जो आप कहना चाह रहे हैं कि किसान जो है, देश का किसान है, जो वेंडर चलाने वाले जो मजदूर हैं, या निर्माण कार्य में लगे हुए जो भी अशिक्षित है, चाहे स्वीपर हो, चाहे ग्रुप डी के आदमी हो, ये सब अशिक्षित है। इन लोग का संविधान समझ में नहीं आता है, न इन लोग पढ़े लिखे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ या हम लोग जो है, आप लोग का जो शिक्षा का फ़ायदा उठाकर शोषण करूँगा, जैसे मैं करूँगा। नौकरियाँ ख़त्म करूँगा, आरक्षण ख़त्म करूँगा, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसी की ओर इशारा कर रहा है। आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। इसमें लॉस किसको हो रहा है? एक लॉस इस ओबीसी एससी एसटी का ही हो रहा है कि अब शिक्षा के नाम पर ग्रुप डी भी नहीं जा पहुँचे। हर जगह निजीकरण कर रहे हैं, हर जगह आप लोग देख रहे हैं कि नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में आरक्षण की भी बात की गई, जाति आधारित जनगणना की भी बात की गई एससी एसटी के लिए, उसको भी आप सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को नहीं करवा रहे हैं। ये क्या है? संविधान का उल्लंघन कौन करे, या संविधान किसको समझ में नहीं आ रहा? संविधान आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। आप चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, चाहे जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उस सब में अशिक्षित लोग नहीं भाग लिया, क्योंकि अगर शिक्षित रहते तो लोग भी आंदोलन में भाग नहीं लेते, और न भाग नहीं लेते तो अंग्रेजों से लड़ते नहीं, तो अंग्रेज भागते भी नहीं। तो इस कारण मैं बताता हूँ कि अशिक्षित लोग ही देश को आज़ाद करवाया। पढ़े लिखे तो कमज़ोर होते हैं कि कानून से डरता है, इससे डरता है। अगर अशिक्षित इतना अग्रेसिव नहीं होगा तो आप सत्ता में भी नहीं आते। आप लोग को कभी पाकिस्तान के नाम पर, बालाकोट के नाम पर, फिर आने वाले इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ यूपी इलेक्शन के पहले आप लोग करेंगे कि ताकि अशिक्षित लोग मेरा एकदम काडर बने और वोट दे। जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ लोग आप करते हैं। ये इसका यही कारण है कि आप लोग संविधान का जो है गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। शिक्षा के नाम पर, गरीबी के नाम पर, चाहे जो भी जनधन योजना है, चाहे जिसके नाम पर भी आप लोग करते हैं, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं किसको संविधान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका रोड मैप क्या है? आपकी 7वां 8वां साल गवर्नमेंट बनने की जा रही है कि आप रोड मैप क्या है, कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे गरीबी दूर करेंगे। आपके पास कोई रोड मैप है तो उसको लाए। अभी तो आपको सत्ता जनता ने दे दिया कि अच्छा से देश चलाएं, सबको शिक्षित करें, गरीबी से मुक्त करें, कुपोषण से मुक्त करें। उसका रोड मैप दीजिए ना। सिर्फ संसद टीवी पर बोलने से नहीं ना हो जाएगा कि मैं जो हूँ कि ये अशिक्षित है तो ये है, संविधान समझ में नहीं आना चाहिए। संविधान आप लोग पहले पढ़िए, समझिए। धार्मिक कट्टरता का संविधान से देश नहीं चलेगा। देश का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उससे देश चलेगी। और इसी से आपको अंदाज लगाना चाहिए कि कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। और जीडीपी बढ़ाने में आप नहीं बढ़ा रहे हैं। ये किसान, मजदूर, निर्माण कार्य में लगे लोग और जो भी देश की जनता है, चाहे शिक्षित है चाहे शिक्षित है, सब योगदान कर रहे हैं। तब जीडीपी बढ़ रहा है, तब देश आगे बढ़ रही है। आपको कहने से देश ये नहीं बढ़ेगा। जो भी ओबीसी एससी एसटी मान लिया शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, आप नहीं दे रहे, अपना बल पर ले रहे हैं, अपना मेहनत से ले रहे हैं, चाहे भूखे या प्यासे रह के पढ़ रहे हैं, चाहे जिस रूप में पढ़ रहे हैं। अगर मैं सब लोग से आह्वान करना चाहता हूँ देश की जनता से कि अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। खूब शिक्षित होइए। और ऐसे लोगों को जो आप लोग हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, उनको मुंह पर तमाचा लगे। शिक्षित होकर के संविधान को भी पढ़िए, समझिए। जो संविधान समझ में आएगी तो इन लोग की सत्ता अपने आप पलट जाएगी। हम लोग खुद समझदार हैं और खुद आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे। ये आप लोग का निर्णय करना है कि कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, और कौन देश को चला रहा है, कौन देश को नहीं चला रहा है। ये मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता जो है सब शक्तिमान होती है। वही सबको सत्ता दे सकती है, बदल भी सकती है, और वही देश को आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू।